Hello everyone, welcome. Now we will study the subject patient care and hospital management of DRT part सेकेंड। जैसा कि पेशेंट केयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट के अंदर लास्ट लेक्चर में हमने हॉस्पिटल मैनेजमेंट कंप्लीट किया था। दैट मीन्स हॉस्पिटल मैनेजमेंट के कुछ टॉपिक्स कंप्लीट किए थे जो कि अपने सिलेबस से रिलेटेड थे। आज हम पेशेंट केयर का यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एमएलसी। एमएलसी की अगर फुल फॉर्म की बात की जाए, विच इज़ मेडिको लीगल केस। तो अब अपन बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। सब फर्स्ट ऑफ ऑल कि मेडिको लीगल केस के अंदर अपन क्या डील करते हैं या फिर क्या चीज़ है ये। तो जैसे कि अगर एग्जांपल के तौर पे देखें अपन, बहुत सारे केसेस अपने इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के बोले अपन या फिर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल, सर्जरी भी हो सकती है यहाँ पे, कोई ट्रीटमेंट भी हो सकता है, कोई इन्वेस्टिगेशन भी हो सकती है। ठीक है, एक चीज़ है नहीं, बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर्स हो सकते हैं जो कि लीगली प्रोसीड किए गए हों। दैट मीन्स कि उन प्रोसीजर को करने के लिए आपको कोर्ट ने ऑर्डर दिया है या फिर आपको पुलिस ने ऑर्डर दिया है। किसी भी व्यक्ति का प्रोसीजर करना, दैट मीन्स जिसके अंदर लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज इंक्लूड होती हैं। लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज कौन सी होती हैं? पुलिस हो गई, आपकी कोई भी फोर्स मान के चल सकते हो आप उसको, कोर्ट हो गया। तो दैट मीन्स कि जितनी भी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज इंक्लूड हैं किसी पेशेंट की हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के अंदर, उसका ट्रीटमेंट भी अपन मान सकते हैं। यहाँ पे ट्रीटमेंट भी हो सकता है, इन्वेस्टिगेशन भी हो सकता है और भी कोई प्रोसीजर। ठीक है, तो दैट मीन्स कि उन केसेस के बारे में अपन डील करते हैं, वो सारे के सारे आपके कहलाते हैं एमएलसी, मेडिको लीगल केसेस। तीन वर्ड है यहाँ पे, मेडिको जो कि अपना हेल्थ केयर डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, लीगल जो कि पुलिस और कोर्ट और लॉ कानून उससे रिलेटेड हो गया, केस दैट मीन्स यहाँ पे जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी उसके बारे में अपन डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। बट अब अपन यहाँ पे सिलेबस में जो अपना है वो है रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट का। तो मेनली अपन यहाँ पे रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के ही एमएलसी केस को डिस्कस करेंगे। दैट मीन्स कि हॉस्पिटल के अंदर और भी प्रोसीजर्स होते हैं, सर्जरी भी होती है, ट्रीटमेंट्स भी होते हैं, उनके बारे में अपन यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे कि वहाँ पे क्या प्रोसीजर होता है, क्या परफॉर्म होता है, किस तरीके से ये चीज़ें की जाती हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इसके इंट्रोडक्शन की बात जैसा कि अभी अपन ने वर्बली की है, थ्योरेटिकली कर लेते हैं। इट कैन बी डिफाइंड एज द केस ऑफ इंजरी और एलमेंट एट्सेट्रा। दैट मीन्स कि ये जो आपका यहाँ पे केस होगा, ठीक है, किसका? इंजरी, एलिमेंट, इंजरी, कोई भी इंजरी हो सकती है, हार्मफुल, हार्मनेस। एलमेंट, एलमेंट का मतलब होता है रोग, डिजीज़, डिजीज़ का दूसरा वर्ड है एलमेंट, एटसेट्रा एनी कंडीशंस इन विच इन्वेस्टिगेशंस बाय द लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज आर एसेंशियल टू फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग द क्यूजेशन ऑफ द सेड इंजरी और एलाइनमेंट। दैट मीन्स कि जो इंजरी हुई है या फिर जो एलमेंट हुआ है, ठीक है, दैट मीन्स जो डिजीज़ कंडीशन है उसका रीज़न क्या है। क्यूजेशंस एक रीज़न होता है तो अपन क्योज बोलते हैं, बट क्योजेशन दैट मीन्स बहुत सारे रीजंस, उसके क्या क्या रीजंस हैं, उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन सबको पता करना कई बार कहाँ पे चली जाती है? लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज़ के पास चली जाती है। लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी की बात अपन बात करें तो इसका एग्जांपल है, सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है आपका पुलिस का। ठीक है, पुलिस एक लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी होती है। ठीक है, तो दैट मीन्स कि कई बार इन डिजीज़ कंडीशंस के बारे में, इन इंजरी के या फिर ये जो एक्सीडेंट हुए हैं, ये जो हादसे हुए हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किन के पास चली जाती है? लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज़ के पास चली जाती है। अब लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज़ का काम होता है कि उनके बारे में इन्वेस्टिगेट करना, बट इन्वेस्टिगेशन के थ्रू उनको कई बार मेडिकल डिपार्टमेंट की हेल्प चाहिए होती है। तो उस वक्त जो मेडिकल डिपार्टमेंट के थ्रू इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर्स किए जाते हैं वो आपके सारे के सारे मेडिको लीगल केसेस के अंदर आते हैं। In simple language, it is a medical case with legal implication for the attending doctor, where the attending doctor, after
electing history and examining the patient think that some investigation by law enforcement agencies is essential. That means अगर अपन सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो दो चीज़ें इन्वॉल्व हैं यहाँ पे. फर्स्ट मेडिकल केस, ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे हेल्थ केयर फैसिलिटी इंक्लूड होगी, और दूसरा लीगल इम्प्लीकेशन, दैट मीन्स लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज और उनके लॉ यहाँ पे इंक्लूड होंगे. अगर अपन ट्रीटमेंट की बात करेंगे, प्रोसीजर्स की बात करेंगे, तो वहाँ पे डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ इंक्लूड होगा. अगर अपन इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं तो जो इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है वो वहाँ पे इंक्लूड होगा. थिंग्स दैट सम इन्वेस्टिगेशन बाय लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज इज एसेंशियल. ये सब कैसे कब किया जाता है कि जब आपका लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज ये सोचती हैं या फिर ये एसेंशियल होता है उनके लिए कि कुछ मेडिकल इन्वेस्टिगेशंस की जाएं, तब जाके उनकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी उस एक्सीडेंट के अकॉर्डिंग. देन ये मेडिकल प्रोसीजर्स किए जाते हैं. और अ लीगल केस रिक्वायरिंग मेडिकल एक्सपर्टाइज व्हेन ब्राउट बाय द पुलिस फॉर एग्जामिनेशन. तो वही बात है, घुमा घुमा के थ्योरेटिकली आपको बताई जा रही है. सिंपल सी बात है, दोबारा से बता देता हूँ. कोई भी केस, कोई भी इंजरी, कोई भी एक्सीडेंट, कोई भी डिजीज़ जो कि आपका कहाँ पे जा चुका है, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी. लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी कंफ्यूज मत हो ना, पुलिस के बारे में डिस्कस किया, पुलिस या फिर कोर्ट के पास में जा चुका है. अब वो उसके बारे में डिटेल में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं. उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनको मेडिकल डिपार्टमेंट की हेल्प चाहिए होती है कई बार. तो उस वक्त जो मेडिकल डिपार्टमेंट का रोल होता है वहाँ पे जो वो रोल प्ले करता है वही कहलाता है मेडिको लीगल केस. दैट मीन्स यहाँ पे दोनों चीज़ें आ जाती हैं, मेडिकल डिपार्टमेंट भी आ जाता है और लीगल डिपार्टमेंट, दैट मीन्स लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज, पुलिस, कोर्ट, लॉ, सारी चीज़ें वहाँ पे आ जाती हैं. तो इन दोनों को मिला के जो चीज़ें होती हैं वो बोलते हैं मेडिको लीगल केस. अब अपन बात करेंगे रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में क्या होता है. द रेडियोग्राफर शुड रिगार्डेड एज कॉन्फिडेंशियल एनी इन्फॉर्मेशन ऑफ द पेशेंट अवेलेबल फ्रॉम द केस शीट ड्यूरिंग द रूटीन वर्क. दैट मीन्स कि जो आपका रेडियोग्राफर होता है वो अपना रूटीन वर्क कर रहा है, रूटीन वर्क करते करते अगर उसके पास में MLC आता है, दैट मीन्स मेडिको लीगल केस आता है, दैट मीन्स आपको किसी ऐसे पेशेंट की इन्वेस्टिगेशन करना है, डायग्नोसिस करना है जो कि लीगली एस्पेक्ट से रिलेटेड है. दैट मीन्स लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज से रिलेटेड है, पुलिस से रिलेटेड है और कोर्ट से रिलेटेड है. तो उस वक्त रेडियोग्राफर को सबसे पहले तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है, जो शीट वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंटेशन आया है, डॉक्यूमेंटेशन से उस पेशेंट की जो केस हिस्ट्री की जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली है वो आपको हमेशा कॉन्फिडेंशियली रखनी है. कॉन्फिडेंशियल का मतलब गुप्त रखनी है, किसी को बतानी नहीं है, सीक्रेट रखनी है. टू डिस्क्लोज एनी सच इन्फॉर्मेशन. अगर अपन बात करते हैं कि अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन कहीं पे बतानी पड़ती है या फिर अगर आप बता देते हो तो वो क्या होता है. टू डिस्क्लोज एनी सच इन्फॉर्मेशन लाइक द रिजल्ट्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन. आपने इन्वेस्टिगेशन किया, उसका रिजल्ट, जैसे कि अपन बात करें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन की, कि अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज कर देते हो तो लाइक द रिजल्ट्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन डन इन द डिपार्टमेंट में आपने जो इन्वेस्टिगेशन की है उसका रिजल्ट, और एनी अदर कॉन्फिडेंशियल, कोई दूसरी ऐसी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन जो कि आपको कहाँ से मिली है, पेशेंट के केस शीट से मिली है, और पर्सनल इन्फॉर्मेशन गिव अबाउट पेशेंट ड्यूरिंग द डिपार्टमेंट वर्क. जब पेशेंट का आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे उस वक्त अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको पेशेंट ने दे दी, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन कंस्टिट्यूट प्रोफेशनल मिसकंडक्ट. दैट मीन्स कि अगर रेडियोग्राफर ऐसा वर्क करता है तो अपने कॉन्स्टिट्यूट के अंदर, अपने लॉ के अंदर मिसकंडक्ट माना जाता है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट. दैट मीन्स अनुचित आचरण, ठीक है. दैट मीन्स बात साफ सी है कि रेडियोग्राफर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन सब चीज़ों को कॉन्फिडेंशियल रखे, और अगर बताना भी पड़ता है तो वो किसको बताएगा वहाँ पे, मेडिकल ज्यूरिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, अपर अथॉरिटी. दैट मीन्स हर किसी को वो इन चीज़ों के बारे में ना बताए. इन दिस प्रोसेस हॉस्पिटल रिकॉर्ड diagnosis report like x-ray, special investigation report prepared by the medical jurist, medico legal expert. that means कि इस प्रकार के केसेस के अंदर जो भी रिपोर्ट्स होती हैं, जो भी इन्वेस्टिगेशन होते हैं, जो भी डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं, वो कौन प्रिपेयर करता है, मेडिकल जूरिस्ट प्रिपेयर करता है, मेडिको लीगल एक्सपर्ट. दैट मीन्स यहाँ पे अपन बात कर सकते हैं लॉयर की, ठीक है, जो कि मेडिको लीगल्स के अंदर एक्सपर्ट हो, और वो दोनों चीज़ में डील कर रहा है. यहाँ पे मेडिकल डिपार्टमेंट में भी डील करेगा और लीगल डिपार्टमेंट में भी डील करेगा. तो दैट मीन्स जिसको अपन बोलते हैं मेडिकल ज्यूरिस्ट, ठीक है, वो इन सब के बारे में डील करेगा.
पाथवे ऑफ एमएलसी की अगर अपन बात करें, सिंपल लैंग्वेज के अंदर अपन बात करें कि एमएलसी किस तरीके से परफॉर्म की जाएगी रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में, अपन यहाँ पे केवल रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट की बात करेंगे। तो सबसे पहले पुलिस के पास गया आपका केस, या फिर सेल्फ, कई बार कई केस क्या होते हैं अपन सेल्फ भी करते हैं, ठीक है। वहाँ से वो जाएगा मेडिकल जूरिस्ट के पास में, मेडिकल जूरिस्ट उसको कन्फाइन करेगा, कंफर्म करेगा कि ये मेडिको लीगल केस है या नहीं है तो फिर वो वहाँ से जाता है रेडियोलॉजिस्ट के पास में, रेडियोलॉजिस्ट से वो आएगा रेडियोग्राफर के पास में, रेडियोग्राफर उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करेगा, रिपोर्टिंग करेगा, उसकी रिपोर्टिंग करने के बाद में वो दोबारा से कहाँ पे जाएगा, रेडियोलॉजिस्ट के पास में जाएगा, और रेडियोलॉजिस्ट से फिर वो मेडिकल जूरिस्ट के पास जाएगा, और मेडिकल जूरिस्ट से फिर पुलिस और कोर्ट के पास में जाएगा। दैट मीन्स ये एक सिंपल पाथ है आपका एमएलसी का, मेडिको लीगल केस का। अब अपन बात करते हैं द मैनेजमेंट ऑफ एमएलसी मे बी डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग हेड्स। दैट मीन्स कि अगर जब अपन एमएलसी करते हैं तो उस वक्त इतने चीज़ें आपको मैनेज करनी होती हैं, इन टॉपिक्स पे आपको ध्यान देना होता है। सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन की अगर अपन बात की जाए तो कई बार क्या होता है कि पुलिस केस या फिर कोर्ट केस की अगर अपन बात करें तो जैसे कि लीगल एस्पेक्ट्स के, इनमें क्या होता है कि जो पेशेंट आप बता रहे हो वो पेशेंट कई बार वहाँ पे हाजिर नहीं किया जाता है, ठीक है। दैट मीन्स डॉक्यूमेंट्स में अलग पेशेंट है और आपके पास में अलग पेशेंट है, तो दैट मीन्स ऐसे चीज़ें के अंदर आपको आइडेंटिफिकेशन करना होता है। जो डॉक्यूमेंट्स में आइडेंटिटी उसकी दी हुई होती है उसके थ्रू, उनकी सहायता से उस पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन करना, ठीक है। देन रजिस्ट्रेशन एंड रिपोर्टिंग, उसका रजिस्ट्रेशन करना, हॉस्पिटल रिकॉर्ड के अंदर उसका रजिस्ट्रेशन करना, केस एग्ज़ाम एंड गिव ओपिनियन, उसका जो इन्वेस्टिगेशन है वो इन्वेस्टिगेशन करना, केस एग्जामिन करना, उसके बाद में ओपिनियन अपना देना, प्रिपरेशन ऑफ द रिकॉर्ड। अब आपने जो ओपिनियन दिया है, जो आपने रिपोर्ट दी है, जो आपने वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन किया है, उसके डिपार्टमेंट में जो भी आपने इंक्वायरी की, उन सब का जो रिकॉर्ड था उसको प्रिपेयर करना, प्रिपेयर कर लिया। उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट, ये तो आपका क्या था पहले का कि जो आपके पास पेशेंट आया उसका आपने केवल डॉक्यूमेंटेशन इन्वेस्टिगेशन की है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन हो गया, उसका रजिस्ट्रेशन हो गया, उसका जो केस था उसके बारे में आपने पढ़ा सब कुछ कि किस प्रकार का केस है, उसको रजिस्टर किया, उसका रिकॉर्ड प्रिपेयर किया। अब उसका क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा, ट्रीटमेंट होगा। दैट मीन्स कौन कौन से उसके डायग्नोसिस होने हैं या फिर अगर ट्रीटमेंट होना है तो ट्रीटमेंट, और लास्ट में उसका आता है फाइनल ओपिनियन, फाइनल रिपोर्ट। अब अगर अपन नॉर्मल प्रोसेस की बात करें थ्योरेटिकली तो वो क्या होती है उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस प्रोसेस पुलिस सेल्फ एडमिट एप्लीकेशन ऑफ एमएलसी इन फ्रंट ऑफ मेडिकल जज। सबसे पहले क्या होता है, या तो पुलिस या फिर सेल्फ खुद जो कि मेडिकल लीगल केस के अंदर इन्वॉल्व होना चाहता है, वो एक एमएलसी की एप्लीकेशन लगाता है। और कहाँ पे लगाता है, इन फ्रंट ऑफ मेडिकल जूरिस्ट, मेडिकल जूरिस्ट के फ्रंट के अंदर वो एप्लीकेशन लगाई जाती है। किसकी, मेडिको लीगल केस की। मेडिकल जूरिस्ट हैव राइट टू एडमिट और नोट द एमएलसी एंड क्रिएट एमएलसी नंबर। जो मेडिकल जूरिस्ट होता है उसके पास में इस चीज़ का राइट होता है कि वो उसको एडमिट करे। दैट मीन्स जो आपने एप्लीकेशन लगाई है उसको अप्रूव करना और ना करना वो आपके यहाँ पे मेडिकल जूरिस्ट के हाथ में होता है। और अगर वो अप्रूव करता है तो फिर वो उसको एक नंबर देता है जिसको अपन बोलते हैं मेडिको लीगल केस नंबर, एमएलसी नंबर बोला जाता है, जो कि पूरे प्रोसेस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इफ़ मेडिकल जूरिस्ट एडमिट द एमएलसी then medical jurist transfer these MLC to the relevant department like doctor, specialty, investigation department, pathology और radiology। that means कि अगर मेडिकल जूरिस्ट ने एडमिट कर दिया, आपको अनुमति दे दी है एमएलसी की, ठीक है, तो वहाँ पे अब मेडिकल जूरिस्ट का काम होता है कि वो जितने भी डॉक्यूमेंटेशंस हैं, जो भी केस है, उसको ट्रांसफ़र करे कहाँ पे, हेल्थ केयर फैसिलिटी के अंदर। रिलेवेंट दैट मीन्स उससे रिलेटेड जो भी है, उससे रिलेटेड जो भी हेल्थ केयर फैसिलिटी है। फॉर एग्जांपल कई बार ट्रीटमेंट का भी हो सकता है, कई बार इन्वेस्टिगेशन का भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो दैट मीन्स उससे रिलेटेड जो भी हॉस्पिटल है उसके अंदर ट्रांसफ़र करना, या फिर हॉस्पिटल के अंदर भी उससे रिलेटेड जो डॉक्टर्स हैं
जो अथॉरिटी है, जो डिपार्टमेंट है, इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट की अपन बात कर सकते हैं, पैथोलॉजी का डिपार्टमेंट हो सकता है, रेडियोलॉजी का डिपार्टमेंट हो सकता है। तो दैट मीन्स उन सब के अंदर इन चीज़ों को ट्रांसफ़र करना, रिलेटेड, रिलेवेंट, ठीक है। इन रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट मेडिकल जूरिस्ट ट्रांसफ़र द एमएलसी टू द रेडियोलॉजिस्ट। अगर अपन बात करें रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट की, अगर रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में कोई केस ट्रांसफ़र करना है तो वो कहाँ पे किया जाता है? रेडियोलॉजिस्ट के पास में किया जाता है। दैट मीन्स कि अगर मेडिकल जूरिस्ट को कोई भी एमएलसी का केस अगर रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में किसी भी इन्वेस्टिगेशन के लिए ट्रांसफ़र करना है तो सबसे पहले वो केस रेडियोलॉजिस्ट के पास ट्रांसफ़र किया जाएगा। अब रेडियोलॉजिस्ट के पास ट्रांसफ़र करने के बाद क्या होगा? आफ्टर दिस द रेडियोलॉजिस्ट गिव इंस्ट्रक्शंस टू द रेडियोग्राफर फॉर इन्वेस्टिगेशन। अब रेडियोलॉजिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो रेडियोग्राफर को इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करे और इन्वेस्टिगेशन करवाए। दैट मीन्स कि इन्वेस्टिगेशन करेगा रेडियोग्राफर, बट उसको इंस्ट्रक्शंस कौन प्रोवाइड करेगा? रेडियोलॉजिस्ट प्रोवाइड करेगा। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन की, जो कि अभी अपन ने थोड़ी देर पहले बात की थी। तो यहाँ पे सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है रेडियोलॉजिस्ट की कि वो पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन करे, और उसके बाद में रेडियोग्राफर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है, जब वो डायग्नोसिस कर रहा होता है, तो वो भी उसका आइडेंटिफिकेशन करे। हेयर फर्स्ट ऑफ ऑल रेडियोलॉजिस्ट आइडेंटिफाई द राइट पेशेंट एंड देन रेडियोग्राफर आल्सो आइडेंटिफाई द राइट पेशेंट। दैट मीन्स कि सबसे पहले रेडियोलॉजिस्ट पेशेंट को आइडेंटिफाई करेगा अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंटेशन, जो आपको डॉक्यूमेंटेशन मिले हैं उसके अकॉर्डिंग पेशेंट को आइडेंटिफाई करना, और उसके बाद में रेडियोग्राफर भी ये सारी चीज़ें दोबारा से दोहराएगा। नाउ रेडियोग्राफर परफॉर्म द प्रोसीजर केयरफुली अंडर लीगल एस्पेक्ट्स विद होल डॉक्यूमेंटेशन लाइक रजिस्ट्रेशन इन रिकॉर्ड्स विद एमएलसी नंबर एंड ऑल डिटेल्स अबाउट द इन्वेस्टिगेशन। दैट मीन्स कि अब रेडियोग्राफर का काम है इन्वेस्टिगेशन करने का, वो प्रोसीजर को परफॉर्म करे केयरफुली, ध्यानपूर्वक, अंडर लीगल एस्पेक्ट्स, जो भी लीगल रूल्स हैं, एस्पेक्ट्स हैं, उनके अकॉर्डिंग, विद होल डॉक्यूमेंटेशन, जो भी डॉक्यूमेंटेशन की पूरी प्रोसेस है वो अच्छे से कंप्लीट करे। जैसे कि उसका रजिस्ट्रेशन करना विद एमएलसी नंबर, एमएलसी नंबर के साथ उसका रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन करना, उसके डॉक्यूमेंटेशन से जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है वो आपके रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर आपको रजिस्टर्ड करनी है, ठीक है। और उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन से जो भी रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिली वो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में भी रजिस्टर करो, और उसकी जो एमएलसी की जो केस सीट है उसमें भी वो चीज़ें रजिस्टर की जाए। आफ्टर दैट रिपोर्टिंग इज़ डन बाय द रेडियोग्राफर एंड रेडियोलॉजिस्ट मस्ट चेक द रिपोर्टिंग। उसके बाद में क्या होता है कि रेडियोग्राफर ने जब इन्वेस्टिगेशन कर ली, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसकी वो रिपोर्टिंग करे, रिपोर्टिंग रेडियोग्राफर के थ्रू की जाएगी, और रेडियोलॉजिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इस रिपोर्टिंग को अच्छे से चेक करे। नाउ देन द रेडियोलॉजिस्ट ट्रांसफ़र ऑल डिटेल्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन ऑफ टू द मेडिकल जूरिस्ट विद लीगल डॉक्यूमेंटेशन। अब रेडियोलॉजिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जितने भी डॉक्यूमेंटेशंस थे, जो भी इन्वेस्टिगेशन थी, जो भी उसकी रिपोर्टिंग हुई है, वो सारी की सारी वो मेडिकल जूरिस्ट को ट्रांसफ़र करे विद डॉक्यूमेंटेशन। जो भी डॉक्यूमेंटेशन थे, लीगल डॉक्यूमेंटेशन की अपन यहाँ पे बात करेंगे, हर जगह अपना लीगल वर्ड आएगा, बिकॉज पूरा का पूरा केस आपका लीगली है यहाँ पे, ठीक है। तो लीगल जो डॉक्यूमेंट्स है उनके साथ में ये केस ट्रांसफ़र किया जाए मेडिकल जूरिस्ट के पास में। अब मेडिकल जूरिस्ट का क्या काम होगा? अकॉर्डिंग टू द कोर्ट ऑर्डर मेडिकल जूरिस्ट प्रोवाइड द रिपोर्ट टू द और अदर कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन टू द पुलिस और कोर्ट। दैट मीन्स अब मेडिकल जूरिस्ट कोर्ट ऑर्डर के अकॉर्डिंग, कोर्ट जो आपको डेट देता है, जो ऑर्डर देता है, उसके अकॉर्डिंग वो जितनी भी इंफॉर्मेशन थी जो कि आपको कहाँ से मिली है, मेडिकल डिपार्टमेंट से मिली है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन वो पुलिस या फिर कोर्ट को कोर्ट ऑर्डर के अकॉर्डिंग प्रोवाइड कराई। तो ये आपका नॉर्मल सा परफॉर्मा था। अब अपन बात करते हैं मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रेडियोग्राफर। अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं रेडियोग्राफर की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए, तो वो अपन बात कर चुके हैं कि कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमेशा कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन अच्छे से होना चाहिए और रजिस्ट्रेशन अच्छे से होना चाहिए। तीन ही चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। इन द एमएलसी रेडियोग्राफर मस्ट आइडेंटिफाई पेशेंट,
पेशेंट को अच्छे से आइडेंटिफाई करे। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट, पेशेंट की इन्फॉर्मेशन निम्नलिखित इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, फॉर एग्जांपल उसका नेम, फादर्स नेम, सेक्स, एज, एड्रेस, आइडेंटिफिकेशन मार्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है आपका यहाँ पे, जो बाकी की जो डिटेल्स है, नाम, पिता का नाम, ये सारी चीज़ें आप उनके जो आइडेंटिटी कार्ड्स होंगे वहाँ से आप मैच कर लोगे। बट आइडेंटिफिकेशन मार्क्स होते हैं, कुछ लीगल जो डॉक्यूमेंटेशन होती है वहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क दिए जाते हैं। वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन के अंदर लिखा होगा कि पेशेंट के यहाँ पे इस बॉडी पार्ट पे ये मार्क है, तो उन चीज़ों को आप वहाँ पे आइडेंटिफाई करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रोसेस होती है वो यही होती है, आइडेंटिटी एंड केस हिस्ट्री, और उसकी केस हिस्ट्री के बारे में पता लगाना। ये रेडियोग्राफर की मोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एमएलसी के केस के अंदर। तो ये एक एमएलसी का छोटा सा टॉपिक था अपने रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट से अगर अपन बात करें। और अगर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के हिसाब से बात की जाए तो अलग अलग डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग इसके अलग अलग रूल्स होते हैं, अलग अलग प्रोसीजर होंगे। डॉक्टर के लिए अलग इसका वो होगा, ट्रीटमेंट के लिए, सर्जरी के लिए वो सारे अलग होंगे। उनके बारे में अपन यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, अपन केवल रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट का डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।